निजामुद्दीन औलिया की जीवनी और उनका इतिहास क्या कहता है। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हिंदुस्तान के दिल्ली शहर में कई पीरों, फकीरों और मजहबी आलमी की आमद हुई, जिन्होंने हिंदुस्तान के लोगों को खुदा की इबादत के साथ साथ नेकी और आपसी रवादारी बनाए रखने की शिक्षा दी। यही वजह है कि दिल्ली में कई ऐसे ही रूहानी शख्सियतों की मजार और दरगाहें हैं, जहाँ सैकड़ों अक्लमंद लोग हर रोज हाजिरी देने जाते हैं। दिल्ली में दूसरे मुजाहिद से ताल्लुक रखने वाली भी कई ऐसी हस्तियां मौजूद हैं, जिनके लिए लोगों के दिलों में सदियों से एहतराम और मोहब्बत बरकरार है और आगे भी रहेगी। ऐसा ही एक मुकद्दस मुकाम है हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह। यहाँ हाजिरी देने के लिए रोज सैकड़ों की तादाद में बाबा के मुरीद आते हैं, जिनमें से ज्यादातर दिल्ली के बाहर के होते हैं। बाबा के मुरीदों में न सिर्फ हिंदुस्तान के बल्कि विदेशों में रहने वाले हजारों लोग भी शामिल होते हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया का पूरा नाम हजरत ख्वाजा सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया है। इनकी पैदाइश कब हुई और इसके बारे में लोगों की राय एक जैसी नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि निजामुद्दीन औलिया का जन्म 19 अक्टूबर सन 1238 को बदायूं में हुआ, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि उनका जन्म सन 1233 में हुआ। कुछ कहते हैं कि 1236 को हुआ। इनके पिता का नाम हजरत सैयद अहमद बुखारी था। कहा जाता है कि उन्होंने अपने जन्म के तुरंत बाद इस्लामिक कलमा पढ़ा था। उनकी माता का नाम बीबी जुलेखा था, जो एक पाक औरत थी और अपना सारा वक्त खुदा की इबादत में लगाती थी। बीबी जुलेखा बदायूं के ख्वाजा और बुखारी की पुत्री थी। सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश के दौर में इनके बुजुर्ग बुखारी से हिंदुस्तान आ गए। लाहौर में कुछ समय ठहरने के बाद बदायूं आ गए और सदा के लिए यहीं बस गए। उस दौर में बदायूं को मदीनात उल औलिया कहा गया था और ये इस्लामी शिक्षा हासिल करने का एक अहम स्थान बन चुका था। यही नहीं, सूफी और संतों के लिए भी ये स्थान खास अहमियत रखता था। निजामुद्दीन औलिया जब सिर्फ 5 वर्ष के हुए तो उनके पिता का साया उनके सर से उठ गया। इनकी माता बीबी जुलेखा, जो कि खुद एक शिक्षिका थीं, उन्होंने इन्हें इस्लामिक तालीम के लिए मौलाना अलाउद्दीन असूली को सौंप दिया। इसके बाद हजरत अली मौला बुजुर्ग बदायूनी के हाथों दस्तारे फजीहत हासिल की। उस वक्त अली मौला ने कहा था कि निजामुद्दीन खुदा के अलावा किसी के भी आगे सर नहीं झुकाएगा। हजरत निजामुद्दीन 20 साल के हुए तो अपनी माता और बड़ी बहन को साथ लेकर दिल्ली आ गए। कुछ सालों बाद निजामुद्दीन अजोधर चले गए, जो आज पाक पट्टन शरीफ पाकिस्तान में है, जहां उनकी मुलाकात रूहानी ताकत के मालिक और आला दर्जे के आलिम बाबा फरुद्दीन से हुई। बाबा फरुद्दीन ने जरूरी शिक्षा देने के बाद उन्हें खिलाफतनामा दिया। दिल्ली जाने के लिए